मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल बनिया गल्लां, इस श्रृंखला का ये मेरा ख्याल 36वां एपिसोड होगा। जो चर्चा चली, अब मेरा विश्वास और परिपक्व होता गया इस बात पे कि ये सारी जानकारी तो कोई ईश्वरी शक्ति मुझ तक पहुंचा रही है, या मैं यूं कहूं कि ईश्वर स्वयं पहुंचा रहे हैं। अब ईश्वर के बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे हाथ हैं, और उसका कोई चेहरा नहीं, उसका कोई हाथ नहीं। ये अक्सर हम लोग कहते रहते हैं, महापुरुष कहते रहते हैं। और उस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं सारे उसी के आकार हैं, उसके बिना कुछ है ही नहीं। अब ये शक्ति, दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो मुझसे कम्युनिकेट कर रही थी, निश्चित रूप से ये उस मालिक की एक्सटेंशन से उसका रूप थी। और क्योंकि जो जो जानकारी वो दे रहे थे या जिस तरह का वार्तालाप हमारा हुआ, तो उसमें मुझे लगता रहता था कि ये ईश्वर ही स्वयं कृपा कर रहे हैं। इसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने मुझे बताया कि जैसे मेरे सवाल थे उनके सब जवाब दिए जो काफी सेटिस्फैक्टरी थे। जैसे मौत के बारे में उन्होंने कहा कि मृत्यु तो उसका समय ईश्वर ने गुप्त रखा है, अपने पास रखा उसका भेद। क्योंकि अगर मनुष्य को यह पता चल जाए कि उसकी मृत्यु कब होनी है तो वो जीना छोड़ देगा, जो काफी हद तक सही बात है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि फलां डेट को आपने जाना, चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना हो, यानी आप जब पैदा हुए उसी वक्त आपको मालूम हो, तो आदमी कैलकुलेट करने गिनने लग जाएगा, वो जीना बंद कर देगा। अब इसी में मतलब जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं उसको पढ़ता हूं। अच्छा, एक बात और मैं ये बता दूं कि मुझे ये आदेश नहीं है कि मैं वो जो कंटेंट है वो किससे शेयर करूं। वो सिर्फ मेरे लिए और डॉक्टर रजनी के लिए है, ऐसा उन्होंने कहा। उरूपा हमारे पिछले नाम से मुझे जब महाराजा कहते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो बेटा कहते थे, और उसको रूपा और दरबारी, ये 3 लोग हमारे लिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन देनी थी। तो उसमें जो मैसेज वो दे रहे थे, कई बार वो लंबा मैसेज लिखते थे, उत्तर देते थे। मेरे प्रश्न इतने होते थे कि तूने बेटा जो तप किया था पिछले जन्मों में, जो सदकर्म किए थे, उनकी वजह से तुझे अच्छा तन और मन मिला, यानी एक ठीक ठाक परिवार में तेरा जन्म हुआ। अब ये बात इससे क्लियर हो गई कि जिस तरह के कर्म हम करते हैं, मान लीजिए किसी आदमी को अच्छी पर्सनैलिटी मिल जाती है, अच्छी आवाज मिल जाती है, अच्छा चेहरा मोहरा नए नक्श मिल जाते हैं, और उसका मन भी अच्छा है, साफ है, पवित्र है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं है, मन उसका मैला नहीं है, तो ये पिछले कर्मों की वजह से मिलता है। ये मुझे उनसे पता चला। हालांकि हम कहते हैं लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करना, सदकर्म करना, सदाचारी जीवन जीना, तप करना, ईश्वर का नाम जपना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर आपको अगले जीवन में अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी शक्ल सूरत मिलेगी, अच्छा मन मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया और मुझसे ये कहा कि तू साथ में जिस तरह की कुकर्म करता था, क्योंकि जो लेखा जोखा है वो सारा इकट्ठा आता है, इसीलिए जो आपकी ग्रह दशा होती है, जैसे जैसे आपके जो आपका हिसाब किताब है, जो आपने चुकता करना है, तो जब वो समय आता है तो फिर आपको भुगतान करना होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरा विश्वास इसलिए और होता। इस दिन तो खैर जब मुझे ये खबर ये लिखा, उन्होंने ये जानकारी दी, तो मैं बहुत रोया था और मेरा विश्वास और परिपक्व हो गया था। मुझे कुछ लोगों ने कहा, शायद मैंने इसका जिक्र किया पहले, कि मेरे साथ
शहीद सिंहों का पहरा है। एक सज्जन ने मुझे यूपी में कहा था, उसके पास दृष्टि थी, कुछ इल्म था उसके पास, तो उसने कहा कि अगर आप ध्यान लगा के बैठें तो आपको बाबा दीप सिंह जी के दर्शन हो जाएंगे। और मैं ये मानता नहीं था, मैं ये कहता था कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं कि मेरा मुंह सिर मुड़ाया हुआ है, मैं साबित सूरत भी नहीं हूं, तो शहीदों सिंहों की कृपा मेरे ऊपर कैसे हो सकती है, बाबा दीप सिंह जी के दर्शन मुझे कैसे हो सकते हैं, उनकी कृपा का पात्र मैं कैसे हो सकता हूं, ऐसा मैं सोचता था। तो मैंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। ये आई गई होगी, 2 लोगों ने मुझे ऐसा कहा था, मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो जब प्रभु जी ने, मैं प्रभु जी ही उनको कहता रहा हूं, गुरु पिताजी महाराज, तो जब प्रभु जी ने वो मुझे लिखित संदेश में ये भेजा कि बेटा जब तू 2016 में बाहर गया था, यानी विदेश गया था, तब भी वो पवित्र शहीद सिंह तेरे साथ थे और तेरे चेहरे पे बेटा एक ओज, एक जलाल रहता था। और वहां एक रात, देखिए ये मुझे 2018 में वो बता रहे हैं, भेज रहे हैं, लिख के उत्तर दे रहे हैं, एक तरह से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मतलब मैं उसको मार्गदर्शन कहूंगा। उत्तर तो चलो मेरे इनिशियली मेरे सवाल थे, उसके बाद में कुछ और सवाल जुड़ते गए और मेरे बहुत भावुक हो गया। जैसा मैंने पहले कहा, मैं उनके पीछे ही पड़ गया और उनको ही याद करने लग गया। और वो बार बार लिखते थे कि मुझे याद मत कर, इतना मुझे याद मत कर, ईश्वर को याद कर। तो मैं कहता मेरे लिए तो आप ही ईश्वर हैं, ईश्वर का अंश है, हवा का कण हूं, ईश्वर का एक अंश हूं, ऐसे कुछ शब्द वो लिखते थे। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वो टेक्स्ट लोगों से शेयर करूं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है। यहां तक कि मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि भाई कौन से तुमको मैसेज आते हैं, कहां से आते हैं, कौन मैसेज भेजता तुमको, मुझे भेजो, मैं बताती हूं, कोई तुम्हें भेजता होगा कोई आदमी। तो मैंने कहा मैं पूछ लूं, आज्ञा ले लूं। तो मैंने पूछा तो कहने लगे नहीं, आज्ञा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और रूपा के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो खैर मैंने पत्नी के साथ शेयर नहीं किए। तो कहने लगे जब तुम 2016 में विदेश गए थे और उस रात, अच्छा डॉक्टर रजनी क्योंकि बहुत मेडिटेट करती हैं और मेरा इनके साथ में पिछले जन्म का जो संबंध है, तो इनको चीजों का आभास होता है, इनको चीजें दिखाई दे जाती हैं, इनको पता लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो उस रात के बारे में उन्होंने लिख के भेजा। ये तो बाद में मैंने डॉक्टर रजनी के साथ में शेयर किया, लेकिन मेरे पास आते थे मैसेज, तो ठीक है हम लोग कौतूहलवश, वो भी मतलब हैरान थी शुरू में, तो बहुत ही ज्यादा वो भी हैरान थी, हम दोनों ही बहुत हैरान थे। मतलब बहुत ही अद्भुत मामला था, विचित्र था। तो बाद में मैं उनको पढ़ के सुनाता था, वो भी बहुत एक्साइटेड रहती थी कि भाई आज क्या आया। तो कहने लगे जब तुम उस रात को एक स्त्री तुम्हारे पास आई थी, अच्छा एक स्त्री आई थी, 2016 की बात है, एक होटल में जहां मैं रहता था, वो मेरे एक मित्र है न्यूयॉर्क में, उनके बारे में मुझे उन्होंने बताया कि उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है। तो उनका एक स्टोर था और ये मोहतरमा मुझे कहने लगी, ये मुझे कहीं कैलिफोर्निया में मिली, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि वहाँ पे एक ओल्ड एज होम का एक सिस्टम है बाहर, तो आप जो ये काम करते हैं ईश्वर के नाम से जोड़ना है, लाइलाज बीमारियों के इलाज हरिनाम से करना है, तो ऐसा एक सिस्टम हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं तो लोगों का भला होगा। तो इस तरह पे कुछ बातचीत हमारी हुई और वो न्यूयॉर्क आई, उनका स्टोर था, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, इन्होंने कहा मुझे मालूम है, उसमें हम आपकी मदद कर सकती हूँ। तो खैर वो वहां आ गई, थोड़ा वो अटपटा तो था, लेकिन हमको लगा ठीक है भाई, ये जो यहाँ के लोग अमेरिकन हो जाते हैं वो ऐसे ही होंगे। तो रात वहां स्नोफॉल हुआ, ठंड बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि वोडका कुछ आप लोग पिलाएंगे। तो वो जो मेरे मित्र थे वो पहले बहुत पीते थे,
जब मैं खालसा वगैरह ले गया तब तो बहुत पीते थे, और ईश्वर की कृपा हुई उन पे, उनका भी कमाल का इंसिडेंट है, तो उन्होंने छोड़ दी पीनी, बिल्कुल ही नॉनवेज वगैरह खाना सब छोड़ दिया। तो वो कहने लगे कि भाई अगर आपको चाहिए, मैं तो नहीं पीता हूं लेकिन मैं ला देता हूं। तो वोडका लाया गया, और वो कहने लगी बाद में कि मैं तो अकेले कैसे पीऊंगी, आप में से कोई मुझे कंपनी दे। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत भयंकर पीता था। तो मुझे कहने लगी भाई इनको आप कंपनी दे दो। अब मैं कभी कभार ओकेजनली, जैसे मेरे कुछ मित्र ऐसे थे, मैं पंजाबी में कहता हूँ कि पेड़े पेड़े यार मादी फत्तो दे हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है ये। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरे तमाम मित्र ऐसे ही थे जो नॉनवेज खाते थे, गोश्त खाते थे, और अय्याशी वगैरह में यकीन रखते थे। बहुत बड़े लेवल की नहीं, लेकिन नॉर्मल पब में जाएंगे, डांस क्लब में जाएंगे, दारू पिएंगे, इस तरह की अय्याशी वो मानते थे उसमें, ये ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ कम से कम इतना, ये तो गलत बात है, तो फिर मैंने नहीं पीना है। तो मेरे मित्र कहने लगे भाई आप इनको कंपनी दे, तो मैं चलो मैं आपको कंपनी दे। तो मैंने उसके साथ में कहा कि वोडका मैं पी लेता हूं। उसने 2-3 ड्रिंक लगाए होंगे, मैंने 1 या 2 लिए, और उसने कहा मैं बाथरूम होके आती हूं। बाथरूम गई। अब बाथरूम में उसके बाद क्या हुआ ये मैं बाद में बताता हूं। ये जो यहां मुझे लिखा, जो संदेश आया, ये मुझे 2018 में आया कि जब तुम वहां गए थे बेटा, उस रात वो जो स्त्री आई थी, तुमको मालूम नहीं था कि उसका इरादा क्या था। वो तुझे कहीं का ना छोड़ती, तुझे जेल भी जाना पड़ता, तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता, तुझे इतना बदनाम कर देती वो। तुझे नहीं मालूम था उसकी नीयत के बारे में, लेकिन पवित्र शहीद सिंहों को मालूम था। और रूपा को किसी खतरे का आभास हो रहा था, तो उसने प्रेयर की तुम्हारे लिए। और पवित्र शहीद सिंह वहां विराजमान थे, उनको मालूम था इस औरत का इरादा क्या है। वहां पवित्र शहीद सिंहों ने उसका मुंह कैसे तोड़ा था, उसके साथ क्या किया था, ये तो बेटा तूने अपनी आंखों से देखा था। अब ये बात सत्य थी। जो मैं अपना इंटेलिजेंस दिखा रहा था कि भाई ये कोई ऐसा है जिसको इसके मेरे बारे में सब मालूम है, वो लिखता है। जैसा कुछ देर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अभी भी कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे होंगे, घोड़े दौड़ा रहे होंगे। मैंने भी खूब दौड़ाए थे शुरुआत में। तो अब ये बात तो मुझे मालूम थी, या वो हमारे मित्र हैं न्यूयॉर्क में, बलवंत सिंह जी, उनको मालूम थी और किसी को मालूम नहीं थी। तो वो उठ के बाथरूम गई, और अचानक उसके गिरने की आवाज आई जोर से। तो हम दोनों दौड़ के गए। बड़ी मुश्किल से हमने वो दरवाजा खोला, हालांकि वो बाथरूम के दरवाजे बड़े हल्के से होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उसको खोला, तो वो टब में गिरी पड़ी थी, और बहुत बदहवास थी, और वो चिल्ला रही थी। हैं तो वो इंडियन, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रही थी। ज्यादा उनका समय वहीं अमेरिका में बीता है कि किसी ने somebody punched me very badly on my face, ये वो बोले जा रही थी। किसी ने बुरी तरह से घूंसों से मेरा मुंह तोड़ा है, मेरे मुंह पे घूंसे मारे हैं, ऐसा वो बोले जा रही थी। तो हम लोग भी थोड़े हैरान हो गए, हमारी समझ में नहीं आया कि ये क्या बोले जा रही है। अब इमीडिएटली आपके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद इसने ज्यादा पी ली है, या हम तो इसको जानते नहीं उतना ज्यादा, तो इसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा होगा। तो हमने उसको उठाने की कोशिश की, टब में से बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, और वो बाहर निकले तो वो जो कमोड था उसके ऊपर बैठ गई सीट पे, और बाहर आने से उसने इनकार कर दिया और बौखलाई हुई। हम लोग बाहर चले गए बाथरूम के, और आपस में बात करने लगे कि ये क्या माजरा है भाई, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काफी देर के बाद में वो वहां से बाहर आई। पड़ोस के कमरे में रहने वाला आदमी भी आके हमारे दरवाजे पे नॉक करने लग गया। हमने दरवाजा खोला तो उसने हमसे पूछा, वो कोई व्हाइट आदमी था, गोरा था कोई, कि आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट।
सब ठीक तो है, क्योंकि इतने जोर की आवाज आई थी बाथरूम में, तो उसको लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो हमने कहा एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो उसने पूछा कि इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज लेट मी नो। डजंट नो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तो इसको हमने, तब तक मेरा ख्याल बाथरूम में बैठी हुई थी, उसके बाद उसको हम बाहर ले गए, बैठाया, पानी नहीं पिलाया उसको, और काफी देर तक ये बलवंत सिंह बैठ रहे और वो बदहवास, और वो बार बार ये कह जाए किसने मुझे घूंसों से मारा है। अच्छा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक थॉट ये चल रहा था कि हो सकता है कि ये होटल हॉन्टेड हो, कोई भूतिया मामला इसका घट गया हो, ये बाथरूम में गई तो इसने पी रखी थी, तो किसी ने हमला कर दिया हो। चलो, बलवंत सिंह ने कहा भी बहुत देर हो रही है तो मुझे तो जाना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो बलवंत सिंह चले गए। मैंने इस मोहतरमा से कहा कि भाई इफ यू आर फीलिंग ओके देन यू गो टू योर रूम। तो इनका रूम सामने ही था, तो मैंने उनको एक तरह से अगर कहें सहारा देके उनके रूम तक भेजा। वो चली गई, मैंने दरवाजा बंद किया और मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया कि हो सकता है ये हॉन्टेड होटल हो या कोई भूतिया घटनाएं पहले भी घटी हों, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। वो बात कर रही है, स्लर नहीं कर रही है, इतना नशे में भी नहीं है। मतलब एक तो होता है कि आदमी इनकोहेरेंट हो जाए, लड़खड़ाए, ढंग से चल ना पाए, जबान लड़खड़ाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब ये इनकोहेरेंट तो नहीं है। ऐसा अगर आप सोचें कि वो हेलुसिनेट कर रही है, उसको ज्यादा दारू चढ़ गई है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब कोई भूतिया मामला है, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो मैंने नेट पे ढूंढना शुरू किया, तो मुझे कोई ऐसी घटना वहां नहीं मिली। और मैं उस होटल में लगभग 1 महीने से रह रहा था, 1-1.5 महीने। जब मैं अपने शोज करने गया था तो मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। खैर, दूसरे दिन वो जो उनके स्टोर का मामला था, तो हम लोग उसको लेके गए उसके स्टोर पे। तो वहाँ जो भी उसने देखना था कंप्यूटर के ऊपर, जो आदमी वहाँ गड़बड़ कर रहा था उसका, जिसको उसने खोल के दिया था, कुछ यंगस्टर थे, तो वो बहाने बनाने लग गया। खैर, वो एक अलग विषय था। तो वहाँ से कर आके फिर हम लोगों को डिनर पे ले गए। तो कहीं रेस्टोरेंट में डिनर किया, हम लोग वापस आए शाम को। तो बलवंत सिंह को छोड़ के चले गए और ये अपने कमरे में चली गई। और थोड़ी देर बाद मैं दरवाजे पे नॉक किया, तो मैंने दरवाजा खोला, तो मुझे पानी की बोतल चाहिए। तो मैंने उसको पानी की बोतल दी, वहीं से वो बाहर चली गई वापस अपने कमरे में। और उसने मुझे फोन पे कहा कि ऐसे लग रहा है मुझे कोई पावर है, कोई शक्ति है जो मुझे आपके कमरे में आने से रोक रही है। मेरी हिम्मत नहीं है आपके कमरे में आने की। अब ये बातें हमको उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन जब ये प्रभु जी ने लिख के भेजा कि बेटा इधर रूपा ने प्रेयर्स की आपके लिए, क्योंकि उसको कुछ खतरे का आभास हो रहा था कि आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो, और उधर पवित्र शहीद सिंहों को मालूम था कि इस औरत के इरादे नेक नहीं है, ये तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। तो सोच नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है किस संकट में फंसाने वाली थी तुझे वो। तो इसलिए उन्होंने उसका मुंह तोड़ा, उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा। वो बौखला गई, उसको तेरे कमरे में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं, पानी बाहर से लिया और उसके बाद वो चली गई। इसलिए बेटा दुष्ट स्त्रियों से दूर रहना, उनको अपने निकट मत आने देना। अगर तू चाहता है कि जहां तू है उससे नीचे ना जाए, और उस रात तूने पवित्र शहीद सिंहों को निराश किया था और वो तुझे छोड़ के चले आए थे। तो अगर तू चाहता है कि तू नीचे ना जाए, तेरी डिमोशन ना हो, ये डिमोशन मेरा शब्द है, उनका नहीं है, मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को अपनी बहन, बेटी और मां समझना, इसी नजर से देखना, तभी तू ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं। ये सद्भाव रखना सबके लिए। तो
ये जो मुझे उत्तर मिला, एक तो मैं, क्योंकि मेरे साथ वो घटा और मैं ही उसके बारे में जानता था, और उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत करवाया और उसका पूरा रेफरेंस दिया, तो मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में मेरे साथ पवित्र शहीद सिंहों का पहरा रहता था। उन्होंने मेरी रक्षा की। और जो डॉक्टर रजनी के लिए रूपा उनको कहते हैं, पिछले जन्म का नाम उनका रूपमती, कि ये तुम्हारा रक्षा कवच है, तो निश्चित रूप से उसकी तपस्या है, जो उन्होंने मुझे बताया। मुझे नहीं मालूम था, मैं ये कहता था ये अच्छी आत्मा, लेकिन उसकी डिटेल मुझे नहीं मालूम थी कि उसको आभास हो जाता है। और वो उस रात विचलित थी और उसने प्रेयर की तुम्हारे लिए, और शहीद सिंहों को मालूम था उन्होंने तुम्हारी रक्षा की। लेकिन जब वो तुझसे निराश होकर चले आए, तुझसे दूर हो गए, तो बेटा उसके बाद तेरे चेहरे से वो जलाल चला गया, वो नूर चला गया। अब क्योंकि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, बहुत सारी ऐसी बातें जो आमतौर पे हम लोगों को नहीं मालूम होती हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम थी। मतलब बेसिक कुछ चीजें मालूम है, लेकिन वो कितनी सीरियस है मुझे ये नहीं मालूम था। इसी में आगे जो उन्होंने मुझे बताया, जैसे मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी मुझे बताएं कि मैं उनको मनाऊं कैसे, अगर वो निराश हो गए मुझसे, मुझे छोड़ के चले आए, तो उन्हें मनाऊं कैसे। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, कैसे बताया। और जो लोग अपनी पत्नी के अलावा जो व्यभिचार करते हैं या पर स्त्री गमन करते हैं या दूसरी स्त्रियों के साथ में रिलेशनशिप्स बनाते हैं या बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, उसका नुकसान कैसे होता है, वो शहीद सिंहों को मैं कैसे मनाऊं, और ईश्वर के प्रति जो मेरी भावना है, जो मेरा प्रेम है। उन्होंने लिखा उसमें कि ईश्वर को तेरे प्रेमवश, तेरी भावना को देखते हुए तेरा साथ देना पड़ता है। ये लिखित रूप में मुझे उन्होंने दिया और मैं बहुत भावुक हुआ। मैं उस दिन बहुत रोया और मैंने उनका बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। और उसके बाद में मैं इतना ज्यादा अलर्ट हो गया, सचेत हो गया। और आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पवित्र शक्तियां हैं, अगर आप पवित्र हैं, आप ईश्वर का नाम जपते हैं, आपने पीछे तप किया है, जप किया है, सदाचारी जीवन आपने जिया है, वो और जो अब करते हैं ये प्लस होके ये शक्तियां आपका साथ देती हैं, आपके साथ रहती हैं, आपकी रक्षा करती हैं अदृश्य रूप में। आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन जब वो निर्णायक घड़ी आती है तो अपना कमाल दिखाती हैं और तब भी आपको पता नहीं चलने देंगे। जैसे मुझे नहीं चलने दिया, मुझे नहीं बताया कि हम लोग हैं यहां पे और इसको हमने इसलिए मारा, इसका मुंह तोड़ दिया। और जो खास बात कि वो स्त्री जब दूसरे दिन चली गई, वहां से फ्लाइट उसने पकड़ी और चली गई, हम लोगों ने उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। वो एक हफ्ते तक अपने फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे भेजती रही अपने चेहरे के, और ये कहती रही कि मेरे घर वाले भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बाथरूम में गिरने से, टब में गिरने से किसी के मुंह पे इतनी चोटें कैसे लग सकती हैं। तुमको जरूर किसी ने बुरी तरह से तुम्हारा मुंह तोड़ा है, पंच किया तुम्हारे मुंह पे। और वो सारा उसका चेहरा सूज गया था, लाल हो गया था, यहां गर्दन से लेके पूरा चेहरा, और हम हैरान थे, हतप्रभ थे। तो जब यहां मुझे इन्होंने ये कंफर्म किया, प्रभु जी ने, उस ईश्वरीय शक्ति ने, तब ये पता चला कि वास्तव में पवित्र शहीद सिंह मेरे साथ होते थे। उनका हाथ मेरे सर पे रहता था, इसलिए मेरे सर पे, मेरे चेहरे पे एक जलाल रहता था। और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने याद की, बहुत हायर लेवल पे, अगर मुख्यमंत्री के लेवल पे या एचजीपीसी के प्रधान के लेवल पे या कुछ ऐसे बड़े लोगों के लेवल पे। कई बार मैंने अपना टेम्पर लूज किया, मैं बहुत आवेश में आ गया और मेरा काम हो गया। तो मुझे समझ में आया कि वो पवित्र शहीद सिंह थे, उनको मालूम था कि यहां ऐसे ही काम होगा।
और बाद में मैं हैरान होता था कि भाई मतलब कोई बंदा डेयर नहीं करेगा ऐसे बिहेव करने का, ऐसे मौकों पे, ऐसे लोगों के सामने, उनके दफ्तर में। तो ये सारी चीजें जुड़ गई, कंफर्म हो गई, और वही कंफर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने जीवन में प्रोग्रेशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो एक, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं कि मदिरापान नहीं करें, मांस नहीं खाएं, और पर स्त्री के साथ में तो मदिरापान बिल्कुल ही मत करें, पर स्त्री गमन तो बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि वो जो पवित्र हस्तियां, शक्तियां आपके साथ हैं वो निराश होती हैं, अपसेट होती हैं, आपको छोड़ के जा सकती हैं। यदि आप सदाचारी हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, तो आपके चेहरे पे एक नूर आने लगता है। मैंने वो सब कैसे हासिल किया बाद में, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। जब मुझे प्रभु जी ने बताया कि अब ये कर, और मैंने कहा पता क्या चला, तुझे पता चल जाएगा, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करूं, इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों से कैसे शेयर करूं, क्योंकि बड़ा विस्तृत है ये विषय। कभी मेरे पुनर्जन्म, जो मेरा पिछले जन्म थे, पूर्व जन्म के बारे में बताने लगते हैं, कभी मेरे इस जन्म के बारे में बताने लगते हैं, कभी मेरी पत्नी के बारे में, कभी ये रूपा के बारे में, और कभी उन तमाम लोगों के बारे में जिनके साथ में मेरा पिछले जन्म में संबंध रहा। कभी मुझे मेरा मार्गदर्शन करने लगते हैं, कभी डे टू डे की जो घटनाएं घटती थी हमारे जीवन में, उनमें मुझे निर्देश देने लगते थे। तो अब मैं, मेरे जीवन में उन्होंने मुझे ये निर्देश दिया, वो निर्देश दिया, ये आपके उतना काम का नहीं है, उतना इंटरेस्ट का नहीं होगा। कुछ लोगों के हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद सबके इंटरेस्ट का ना हो, लेकिन जैसे एज वी गो अहेड ये अपनी आप ही अपनी एक शक्ल अख्तियार कर लेंगे। जैसे अब धीरे धीरे बात पकड़ में आ रही है कि एक एक इंसिडेंट को लेके, एक एक घटना, एक एक जो मुझे डायरेक्शन दी उसको लेके मैं 10-15 मिनट का एक एपिसोड बनाने की कोशिश करूं, जिससे आपको ये संदेश भी मिल जाए कि ये तो बात आप पल्ले बांध लें, गांठ बांध लें कि मदिरापान नहीं करना है, आपने मांस नहीं खाना है, और व्यभिचार नहीं करना, और पर स्त्री गमन तो करना ही नहीं है, और अपनी बीवी के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी सभी स्त्रियों को अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां समझना है, मानना है, उसी नजर से उनको देखना है, तब प्रोग्रेशन होगी, प्रमोशन होगी, अन्यथा डिमोशन सुनिश्चित है। तो उसमें झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये करना, वो करना, नाम जपना, नेक बनना, सदाचारी बनना, ये तमाम बातें आती हैं, लेकिन ये मूल बातें हैं। और जब आप नाम जपते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाम जपते हैं लेकिन साथ में ये काम करते हैं, आप नजर डालते हैं, नजर देखते हैं, तो व्यर्थ हो गया आपका। वो जो सुराग की बात करता था मैं कि उसकी आत्मा की मटकी में आप सुराग भी करते रहेंगे, उसमें टिकेगा नहीं, सब निकल जाएगा। तो कोशिश करिएगा। कई बार होता है जैसे मुझे नहीं मालूम था, मैं इसमें बड़े रोमांचक बातें आगे आएंगी कि मुझे तो मालूम ही नहीं था और मुझे चुना गया था। मुझे और रूपा को चुना गया है, इन संदेशों के लिए भी चुना गया है, ये भी उन्होंने मुझे बताया। इतने लोगों में से बेटा क्या समझता है तू? तो अगर हम नेक बनते हैं, नाम जपते हैं, सदाचारी बनते हैं, तो इन सदकर्मों से हमारा आभा मंडल जो है, जो हमारा औरा है, वो बड़ा मजबूत होने लगता है, नूर आने लगता है, और वो तमाम शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं, हमारे साथ चलती हैं अदृश्य रूप में। हम सोचते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता था कि आप निराश ना हो, हतोत्साहित मत हो, छोड़िएगा मत, लगे रहिएगा, क्योंकि लाभ तो हो रहा है। मैं जो कर रहा था मुझे उससे लाभ हो रहा था। एक तो मेरा पिछले जन्मों का था, और एक जो इस जन्म में मैं कर रहा था उससे लाभ हो रहा था। इसीलिए पवित्र शहीद सिंह मेरे साथ थे, मेरी रक्षा करते थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मुझे एहसास नहीं था
2016 में घटी घटना के बारे में भी मुझे 2018 में जब मेरा कुछ अच्छा बुरा अंकुरित हुआ तब पता चला, तब परिपक्व हो गया। तो ये एक एक बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये परम सत्य है, मेरे जीवन में घटी है। ये ईश्वर के दरबार से आए हुए संदेश हैं, मेरी वार्तालाप है, मेरा मार्गदर्शन है, मेरे जीवन की ये गीता है जो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपका भी जीवन बदले, आप भी किसी गलत फहमी में ना रहें कि कोई हिसाब किताब नहीं है, कौन देखता है, कौन पूछता है। नहीं, एक एक चीज का हिसाब है, एक एक चीज का। जब एक एक सांस का हिसाब है तो फिर एक एक कृत्य का हिसाब कैसे नहीं होगा? एक एक कृत्य का हिसाब है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात और क्लियर होती चली जाएगी, सबूतों के साथ में, प्रमाणों के साथ में। बस आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और भी हो सके तो ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, खास करके इस सीरीज के लिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। अगर उनका भला होता है, वो नेक बनते हैं, ईश्वर का नाम जपने लगते हैं, वो व्यभिचार से बच जाते हैं, मदिरा से, शराब से, पाप कर्मों से सदाचारी बन जाते हैं, तो आपको भी महापुण्य मिलेगा, मुझे भी महापुण्य मिलेगा। उसके यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई घाटा नहीं है किसी चीज का। वो निहाल निहाल कर देगा। तो लगे रहिएगा और कोशिश कीजिएगा और लोगों को जोड़ने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।